नमस्कार। जय हिंद साथियों। कृषि पर्यवेक्षक 2021 और आईसीआर, बीएचयू व जेट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भैंस की नस्लें याद करना सीखेंगे कि भैंस की नस्लें कैसे याद करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। अब देखो, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, जो मान्यता प्राप्त भारत में भैंस की नस्लें हैं वह 17 है। मान्यता कौन प्रदान करता है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज यह मान्यता प्राप्त करता है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज यह कहाँ पर है? तो यह करनाल, हरियाणा में है। और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 2021 में भैंसों की नस्लें कितनी हैं? 17 है। अब साथियों, इनकी ट्रिक से कैसे याद करना है आपको, वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखो, सर्वप्रथम मैं आपको इनकी उत्पत्ति व स्थान के आधार पर बताऊंगा। फिर दूसरी जगह मैं आपको ट्रिक के जरिए सारी की सारी भैंसों की नस्लें याद करना है, इनकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। देखो, सर्वप्रथम हम 17 नस्लें देख लेते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पहुँचती है उनको तो मैं आपको 1 मिनट में ट्रिक के जरिए याद करवा देंगे। अब देखो, 17 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं जो उत्तर भारत की। देखो, आपको एकदम शॉर्ट तरीके से याद करना है। अभी आपको एक ट्रिक के जरिए सब के सब याद करा देंगे। जैसे भारत में ऊपर ही ऊपर क्या है? उत्तर है। क्या है? भारत में ऊपर ही ऊपर क्या है? उत्तर है। नीचे नीचे क्या है साथियों? दक्षिण है। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है। और बीच में क्या है? मध्य है। और मध्य के थोड़ा सा ऊपर क्या है? यूपी है। और थोड़ा सा नीचे क्या है? गुजरात है। तो आपको क्या है? ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब देखो, ऊपर ऊपर ही ऊपर क्या है? उत्तर है। नीचे नीचे क्या है? दक्षिण है। बीच में मध्य प्रदेश हो गया। और ठीक है, यहाँ पर यूपी हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया। अब देखो, ऊपर ही ऊपर जो उत्तरी भारत की नस्लें हैं उसमें आपको याद रखना है मुर्रा व नीली रावी। इनका अगर उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो उत्तर भारत में, मतलब जैसे पंजाब हरियाणा हो गया और ये वाला एरिया जो कि उत्तराखंड वगैरह, तो मुर्रा का भी पंजाब हरियाणा आ जाता है, नीली रावी का भी पंजाब आ जाता है। अब देखो, यूपी का, यूपी में देखो, यूपी की एक याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है? बदाऊरी। ठीक है, फिर उसके नीचे आओ, देखो गुजरात। गुजरात में आपको एक शब्द याद रखना है, समझा गुजरात। क्या याद रखना है? समझा गुजरात। ठीक है, अब देखो, स का मतलब सूरती, म का मतलब मेहसाणा, जा का मतलब जाफराबादी, और एक और याद रख लेना आपको, कुंडी या बन्नी। ठीक है साथियों, अब देखो मध्य भारत की। मध्य भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना, कोई समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है एक तो उत्तरी भारत की, यूपी की व गुजरात की। अब देखो, मध्य भारत की में याद रखना चाहो तो मध्य भारत की में देखो, महाराष्ट्र में पड़ती है एक नागपुरी, इसको इलिचपुरी भी कहते हैं। पधारपुरी, देखो पूरी पूरी शब्द लगेगा, जैसे नागपुरी, पधारपुरी, चिल्का हो गया, कालाहंडी, मराठवाड़ी, ये मध्य भारत की नस्लें हैं। दक्षिण भारत की नस्लें देखो, टोडा है। ठीक है साथियों, ये तो आपको इस हिसाब से याद करनी है। ठीक है, इससे क्या है, आपको उनका एरिया भी पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में वह नस्लें पाई जाती है। अब आपको मैं ट्रिक के जरिए याद करा देता हूँ। देखो, अन्य नस्लें जो है 17 है, तो उनमें क्या है? अन्य नस्लें ये पाई जाती है। एक तो ल्यूट, आपको याद करने की कोई बात नहीं है। ल्यूट हो गई, बरगुर हो गई, ये गाय व भैंस दोनों की नस्लें हैं। छत्तीसगढ़ी हो गई, गोजरी हो गई, भांडा होगी, जेरांगी होगी। अब देखो, ट्रिक अपनी देखो, ट्रिक से आपको याद करा देते हैं अपनी ट्रिक है साथियों। सुनीता का जन्म मेरे घर हुआ, एक लाइन याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? सुनीता का जन्म मेरे घर हुआ। इसमें आपको देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है वो सभी भैंस की नस्लें यहाँ पर आ जाएगी। सुनीता का जन्म मेरे घर हुआ। सु से याद रखना है सूरती, और नी से याद रखना है आपको नीली रावी और नागपुरी। ये क्या है? शरीर में हल्की होती है, इसलिए नागपुरी को आपको याद रख लेना है। ठीक, नी से नीली रावी हो गया और नी से नागपुरी हो गया। और देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ता से याद रखना, तांबे जैसा रंग किसका होता है? तो बदाऊरी का। ये कहाँ की है? यूपी की है। और देखो, का जन्म, ज से याद रखना है जाफराबादी, म से याद रखना है मुर्रा, में से याद रखना है मेहसाणा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी भैंस की नस्लें थी जो इस ट्रिक के अंतर्गत आ गई है। अब देखो, इनका दूध का उत्पादन कितना देता है, इनका भी देखो शॉर्ट रूप से बता रखा है सब कुछ। देखो, शॉर्ट बता देते हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, मुर्गी, इन सब की नस्लों की ट्रिक बनाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करें कि अगर आपको औरों की भी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ताकि आपको और सभी नस्लों की ट्रिक भी बता दी जाएगी। और अगर इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तभी कमेंट कीजिएगा, ताकि इनके बारे में पूरा सा पूरा वीडियो लाया जाएगा।
देखो सारी भैंसों में वसा लगभग क्या है 7 से 8% पाई जाती है। भदावरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भदावरी में याद रखना है आपको 12 से 14%, मतलब 13 आपको याद रख लेना है। 13% कितनी पाई जाती है भदावरी में, यूपी की होती है। ठीक है, अब देखो सभी भैंसों का दूध कितना होता है, 1500 से 1800 के बीच होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध जो देती है उसका नाम है मुर्रा। यह 1500 से 2000 औसत दूध का उत्पादन करती है। और सबसे कम करती है वह है भदावरी, क्योंकि क्या होती है इसकी वसा सबसे ज़्यादा होती है। दूध ज़्यादा देगी तो उसका क्या है तेल, मतलब उसका घी कम निकलेगा, मतलब घी, वसा मतलब घी हो गया वसा तो। और एक देखो जाफराबादी देती है 1400 लीटर प्रति ब्यात। ये इनका दूध का उत्पादन है। और भी बहुत सारी ट्रिकें हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी नस्लों की ट्रिक आपके सामने लाई जाएगी। इसी के साथ साथियों अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।